हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो बहुत सारे पापों की भी रचना हुई और उन सब को मिलाकर पाप पुरुष का जन्म हुआ। और पाप पुरुष के कारण बहुत सारे लोग पाप करते और नरक में बहुत सारी यातनाएं भुगतते थे। तो भगवान ने जब देखा कि इस तरह से उनके सृष्टि के लोग पाप के लिए बहुत आकर्षित हैं और बहुत तरह तरह के कष्ट भी भोग रहे हैं उसके कारण, तो भगवान ने अपने ही शरीर से एकादशी उत्पन्न की। जो कोई एकादशी का उपवास करेगा तो उसको किसी भी सारे तरह के पापों से उसको मुक्ति मिलती है। सभी लोग एकादशी का व्रत का पालन करने लगे और पापों से मुक्त होने लगे। पाप पुरुष भगवान के पास गए और बोलने लगे कि मेरे लिए अब स्थान क्या है, मैं क्या करूं। सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं और कोई सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब मेरा क्या स्थान है, मेरी क्या एग्जिस्टेंस है। तो भगवान ने कहा कि आप ऐसा करें, 11वें दिन, महीने के 11वें दिन आप अन्न में प्रवेश कर जाएं, तो वहां आपका स्थान है। तो जो कोई अन्न पाएगा एकादशी वाले दिन उसको पाप लगेगा, जो व्रत रखेगा उसको पाप नहीं लगेगा। तो वहां पे आपका स्थान है। इसी तरह से पाप पुरुष प्रसन्न होके चले जाते हैं। तो जो कोई एकादशी वाले दिन अन्न पाता है तो अन्न में पाप है। और अगर कोई उपवास रखता है एकादशी का तो उसको बहुत सारे पापों से मुक्ति मिलती है। और खाली पाप से मुक्ति नहीं, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान को एकादशी अति प्रिय है। तो इसके लिए एकादशी में उपवास रखना चाहिए। उपवास मतलब भगवान के निकटवास, ऐसे कार्यों को करना भगवान को प्रसन्न कर सके। भगवान के नामों को लेना, जप करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, शास्त्रों का पठन करना, गीता को पढ़ना, भागवतम पढ़ना, भक्तों का संग करना। तो ये सारे कार्य एकादशी में जो व्यक्ति करता है उसको भगवान का कृपा प्राप्त होती है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है और बहुत सारे पापों से मुक्ति मिलती है। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का आप लाभ बताएं। तो भगवान ने बताया अपरा एकादशी मतलब अपार धन देने वाली और सभी तरह के पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी है। कोई व्यक्ति अगर गुरु की निंदा करता है, गुरु दीक्षा लेने के बाद निंदा करता है और अपने ही ग्रंथों को लिखने लग जाता है और पर स्त्री गमन करता है और ऐसे बहुत सारे दोष जो हैं अपरा एकादशी का व्रत करने वालों के, वो दोष मिट जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और यहाँ तक कि केदारनाथ, बद्रीनाथ में जो फल प्राप्त होता है, कार्तिक पूर्णिमा को गंगा जी स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, अपरा एकादशी से उससे कहीं कहीं अधिक फल प्राप्त होते हैं। तो इतना महत्व है अपरा एकादशी का। तो इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में महीध्वज नामक राजा थे और उनके वज्रध्वज नामक छोटे भाई थे जो उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे राजा से, क्योंकि राजा बहुत धार्मिक थे। तो एक बार उन्होंने राजा को मार दिया और किसी पेड़ के नीचे उन्होंने उनको गाड़ दिया और राजा प्रेत योनि में चले गए और उस पेड़ पे रहते और नाना प्रकार से लोगों को तंग करते थे। तो वो प्रेत तंग करता था। तो वहां से धौम्य ऋषि एक बार निकले तो उन्होंने देखा उस प्रेत को और धौम्य ऋषि समझ गए कि ये क्या हुआ, वो सब समझ पाते थे। तो वो समझ गए और उन्होंने अपरा एकादशी का पालन किया राजा के लिए। और जब राजा और उस व्रत का जो है उस व्रत को पालन किया और उस व्रत का फल राजा को समर्पित कर दिया और जिसके कारण राजा उस प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तो इतना महत्व है अपरा एकादशी का। तो आप सबको आज अपरा एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। इसका अच्छे से पालन करें, भक्तों का संग कीर्तन करें और भगवान का प्रेम, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्णा।